नमस्कार, मैं हरमीत सिंह जे&के न्यूज़ बस से एक बार फिर स्वागत कर रहा हूं। और जिस तरह 370 को लेकर आज फैसले का इंतजार जो किया जा रहा था, और कुछ देर पहले भी मैंने आपको अपडेट जो दिया था कि जिस तरह सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने किन मुख्य अंकितों पर जो है वो फैसले देने की बात की जा रही थी कि संवैधानिक था ये फैसला 370 5 अगस्त 2019 को जो निरस्त किया गया था, ये फैसला सही था या गलत था, केंद्र सरकार की क्या सीमाएं थी, इन सब पर जो है वो मुख्य धाराओं पर डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला जो है वो सुनाना था। और अब ये फैसला जो है ये आ चुका हुआ है, और इसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार के इस फैसले को जो है वो बिल्कुल सही जो है वो बताया है। और इस समय उन्होंने ये भी कहा कि 370 हटाना जो है वो कोई भी गैर संवैधानिक जो है वो फैसला नहीं था, और मोदी सरकार के इस फैसले पर अब कहीं ना कहीं मोहर जो है वो सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले के बाद, इन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हो गया कि 370 जो है वो अब जम्मू कश्मीर में उसका अंत जो है वो हो चुका हुआ है। आर्टिकल 370 को लेकर जहां मोदी सरकार के फैसले पर मोहर लगी है, वहीं कश्मीरी लीडर्स जो हैं जिन्होंने यहां पर याचिकाएं जो हैं वो दी हुई थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी बयान आया है और उसमें उमर अब्दुल्ला का भी ये बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है वो सही फैसला नहीं है, कहीं ना कहीं जो है इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को वो सही नहीं मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, उनका भी यही कहना कि कहीं ना कहीं जो ये फैसला है उससे उनको डिसअपॉइंट हुई है, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है वो डिसअपॉइंट हुई है। और ये फैसला उन्होंने ये साफ कर दिया कि जो ये धारा 370 जो है, अब इस पर आगे क्या याचिकाएं होंगी, क्या चीजें होंगी, इस पर बात करना तो मुश्किल है, क्योंकि अब ये एक क्लोज चैप्टर जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है। और आर्टिकल 370 35A के बाद जो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुछ सिफारिशें जो हैं, कुछ चीजें जो हैं वो जरूर उन्होंने बोली, जहां पर असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो 2018 के बाद नहीं हो रहा, और यहाँ पर गवर्नर, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन जो है वो चल रहा है, उसको भी जो असेंबली इलेक्शंस की जो जम्मू कश्मीर की पार्टियां और कई लीडर्स जो बार बार जम्मू की जनता जहां पर मांग कर रही है कि इन चीजों को जो है जल्द से जल्द इलेक्शंस जो है, असेंबली इलेक्शन जो है करवाए जाएं, उस पर डीवाई चंद्रचूड़ ने एक डेडलाइन जो है वो तय की। उनका ये कहना कि 30 सितंबर 2024 तक जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा असेंबली इलेक्शंस जो है वो करवाने की डेडलाइन जो है वो तय कर दी गई है। अब इस ये भी देखना होगा कि जहां पर जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव, पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले हैं, और यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ ने जहां पर 30 सितंबर 2024 तक ये डेडलाइन जो तय की है, तो केंद्र सरकार इस पर जो अपना क्या चीज जो है वो क्या उनके क्या विचार जो आते हैं, क्या लोकसभा इलेक्शंस के साथ जो है असेंबली इलेक्शंस करवाने की कोई ऐसी चीजें सामने निकल कर आएंगी, या उनसे पहले आएंगी कि लोकसभा चुनाव से पहले आएंगी, या फिर सितंबर 30 2024 तक, जिस तरह से डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया, डेडलाइन उन्होंने तय की है कि केंद्र सरकार के लिए डेडलाइन तय की है कि आप 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस करवाएं। और दूसरी बात ये भी उन्होंने कहा कि जहां पर स्टेटहुड की मांग जो है वो कई पार्टियां जो हैं वो बार बार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को यूटी में जो तब्दील किया गया 2019 में, जब 370 टूटा और उसके बाद जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उसको एक यूटी में जो है कन्वर्ट कर दिया गया, उन्होंने ये भी सिफारिश की कि जम्मू कश्मीर को जो उसका स्टेटहुड का जो दर्जा है वो भी जल्द से जल्द जो है वो उसको दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ लद्दाख को जो यूटी बनाने का जो फैसला था, उस पर उन्होंने ये फैसला बरकरार रखा कि लद्दाख को यूटी बनाने का जो फैसला है वो यूं ही बरकरार रहेगा। कई चीजें उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने इस बयान में बोली, लेकिन सबसे बड़ी जो नजर आज के जम्मू कश्मीर के सियासत में, मैंने आपको पहले भी कहा, जहां 5 अगस्त 2019 एक ऐतिहासिक दिन माना जा रहा था, वहीं आज 11 दिसंबर 2023 भी जो है वो ऐतिहासिक दिन जो है वो माना जाएगा। ये भी संविधान की किताबों में और जम्मू कश्मीर की सियासत में भी ये एक सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो 370 का जो आखिरी फैसला जो है, जो मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में
370 को निरस्त करने का फैसला सुनाया था, वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में इस मोदी सरकार के इस फैसले पर अपनी मोहर जो है वो लगा दी गई है। और जहां मोदी सरकार के इस फैसले पर मोहर लगी है, वहीं कश्मीर में रहने वाले जो कश्मीरी पार्टियां हैं, कश्मीरी सेंट्रिक पार्टीज हैं, कश्मीरी लीडर्स हैं, चाहे उनमें आप महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, उमर अब्दुल्ला की बात कर ले, फारूक अब्दुल्ला की बात कर ले, या फिर गुलाम नबी आज़ाद, और भी कई नेता जो हैं जो बार बार मीडिया में यह आकर कहते थे कि 370 जो है वो जरूर एक दिन वापस आएगा, सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है। और लेकिन आज जिस तरह से संविधान को लेकर जो मुख्य अंकित फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने फैसले सुनाए, उन्होंने साफ कर दिया कि यह फैसला, जहां पर कश्मीरी लीडर कहते थे कि यह असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला है, उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक अस्थायी रूप से 370 था। इस पर केंद्र सरकार के पास इतनी अख्तियार था कि वो इस फैसले को निरस्त कर सकती थी, और उन्होंने इस फैसले को सही ठहराया। और साथ में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर भी अखंड भारत का ही एक हिस्सा है, जो कानून पूरे भारत में लागू होते हैं वही कानून जो है वो जम्मू कश्मीर में भी लागू होने चाहिए। फिलहाल अभी तो यूटी है, जब स्टेटहुड बनेगी तो ही कानून जो है ये किस तरह से लागू होते हैं, कैसे लागू होंगे, क्योंकि अभी भी यूटी के कई कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर में अभी लागू होने बाकी हैं। लेकिन आज ये 11 दिसंबर 2023 को ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपना दे दिया कि जो 370 तोड़ा गया था जम्मू कश्मीर को भारत के साथ, जो है एक विधान और एक संविधान की बात जो मोदी सरकार ने की थी, उसमें कुछ भी चीजें असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं थी। और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दिया। और इसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि 370 जो है अब वो जम्मू कश्मीर के इतिहास की किताबों में ही सिर्फ रह जाएगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और आने वाले और भी कई फैसले हैं। फिलहाल अभी आपको सड़कों पे बीजेपी की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से सेलिब्रेशन जो है मनाई जा रही हैं, क्योंकि उनका बार बार यही कहना था कि 370 एक ऐसी कब्र में जो है वो दफन कर दिया गया है जो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा। और जहां पर कश्मीरी लीडर्स इस फैसले से डिसअपॉइंट है, निराश है, वहीं जम्मू के अंदर जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग, शिवसेना डोगरा फ्रंट, या माफ कीजिएगा मैं बीजेपी के साथ नहीं बोलूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनका 370 पर ये जरूर ये था कि 370 ही जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत को भी जो है, और संविधान के कुछ ऐसे अंक भी जो हैं वो जम्मू कश्मीर को अलग करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का वो दौर था, और बेरोजगारी भी जो है वो लोगों को जो है वो देखने को मिलती। लेकिन एक आतंकवाद को लेकर एक बड़ी अलगाववाद, जो सेपरेटिस्ट लीडर थे, जो कश्मीर बंद की आह्वान करते थे, वो चीजें भी जो है 370 के टूटने के दौरान, टूटने के बाद जो है वो इतिहास ही बनते हुए नजर आए। और ये आज एक बदलता कश्मीर, बदलता जम्मू कश्मीर मोदी सरकार के दायरे में चल रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।